नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है 171। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो फार वी हैव प्रैक्टिस्ड नाउन्स जो कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यानी कि अभी तक हमने नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं, उनको प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेट अस गेट इनटू सम एक्शन टुडे। आज हम एक्शन वर्ड सीखेंगे। चलिए देखते हैं, बॉक्स में देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो सेट दिया हुआ है, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है बी, ये सी सेट है और ये डी सेट है। चलिए इनको पढ़ते हैं और डेटरमाइन विच वर्ड इज द एक्शन वर्ड। किस वर्ड से हमें यह पता लग रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, कुछ किया जा रहा है, उसी वर्ड को हम छांट लेंगे, वही वर्ड हमारा वर्ब वर्ड होगा और उसको लिखना है यहाँ पर। जैसे हम यहाँ देख भी सकते हैं, एक एक्शन वर्ड कौन सा होता है जिससे किसी कोई एक्शन पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, उसी वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो चलिए पहले सेट देखते हैं। बिग, बिग का मतलब तो बड़ा, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखा हमें। हाउस, ये तो घर, ये नाउन है, किसी चीज का नाम है। जंप, हाँ यहाँ पे हमें कुछ एक्शन दिखा है, जंप, तो ये हो गया हमारा वर्ब और इस जंप वर्ड को हम यहाँ लिख देंगे, ये रहा जंप। अगले सेट पे पढ़ते हैं आगे। बी, बेड, ये तो कोई नाम है। टेबल भी नाम है। ब्लू, कलर का नाम है। सी, देखना, हाँ ये कोई एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब हो गया, तो इसको यहां लिख देंगे। सी में देखते हैं, काइंड मतलब दयालु, ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है। सिंग, हाँ गाना, ये कोई एक्शन है। और किंग और पौंड ये एक्शन वर्ड नहीं है, तो यहां हम सिंग लिखेंगे। अगला सेट देखते हैं। सन, नहीं सन तो नाउन है। राइट, बिल्कुल ये लिखना है, तो ये एक्शन वर्ड हो रहा है, यहाँ कुछ किया जा रहा है, राइट यहाँ लिख देंगे हम। इसके अलावा फूड और टॉवल ये हमारे नाउन वर्ड हैं, ये वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा इनमें। चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। इस पैसेज में से जो एक्शन वर्ड आए हैं उसको हमें सर्कल करना है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग एंड ए क्वीन इन कांगलीपाक, मणिपुर। दे वर लव्ड, ये भी एक्शन वर्ड है, डियरली बाय पीपल। दे हैड 3 sons and 12 years later a daughter was born. The years went by and the children grew up well. When the time came to decide the future king, the ministers said that, अब ये भी हो गया said, that the eldest son will be the future king. That is how it always happened. But the king decided to hold a horse riding contest to find out who is most worthy of becoming a king. Horse riding है, ये भी एक्शन वर्ड है। To find, ये भी एक्शन वर्ड है। तो ये कुछ हमने वर्ड्स देखे हैं, इसके अलावा एक दो वर्ड हो सकता है छूट गए हो, आप खुद भी पता लगा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हैव यू नोटिस्ड द ईडी और डी इज एडेड टू द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स हियर। जैसे हम देख रहे हैं लिव्ड, सेड, डी लगा हुआ है। फाइंड, ये तो फाइंड ही है। हैपन्ड, लव्ड, इन सब वर्ड्स के पीछे ईडी क्यों लगा है? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, यानी कि पहले के समय की बातें बता रहे हैं। जैसे लव्ड डियरली, यानी उनको बहुत प्यार किया गया था, पहले की बात है ये। देयर लिव्ड ए किंग, बहुत समय पहले एक राजा रहता था। इट ऑलवेज हैपन्ड, ऐसा हमेशा होता था, यानी कि पास्ट टेंस है, ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो हो चुका है। व्हेन वी मेंशन समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, वी यूजुअली ऐड ईडी या फिर खाली डी भी लगा सकते हैं एट द एंड ऑफ दैट एक्शन वर्ड। जैसे वॉश का मतलब होता है धोना। अब हम बात कर रहे हैं धोने की, अगर किसी पुराने समय की बात कर रहे हैं कि पुराने समय में धोया था, तो वॉश्ड लिख देंगे। स्माइल का पुराना पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? स्माइल्ड हो जाएगा।
कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जिनको हम रेगुलर एक्शन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इन दिस स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो ए सेट पाथ टू डिसाइड द फ्यूचर किंग, यानी कि उसने जो रास्ता था, जिस तरीके से हम फ्यूचर किंग को डिसाइड करते हैं, वो किंग ने फॉलो नहीं किया था। सिमिलरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव सम एक्शन वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो दिस सेट पाथ लाइक रेगुलर एक्शन वर्ड्स। अब ये जो रेगुलर एक्शन वर्ड्स हैं जिसके पास्ट टेंस में हम ईडी लगा देते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सब वर्ड्स में ईडी लगाएंगे, क्योंकि हर कोई ये रूल फॉलो नहीं करता। कई बार क्या होता है कि हम पास्ट टेंस बनाने के लिए उस वर्ड को थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे ग्रो करना मतलब होता है बढ़ना, एक्शन वर्ड है, पास्ट टेंस में हम इसको ग्रीव लिखते हैं, ग्रीव। फाइंड पता लगाना, और पास्ट टेंस में हम इसको फाउंड लिखते हैं। तो ये होते हैं हमारे इरेगुलर एक्शन वर्ड्स। तो अगले क्वेश्चन में हमें यही करना है, फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये कुछ प्रेजेंट टेंस हैं वर्ब्स के, और यहाँ पास्ट टेंस लिखा है। यहाँ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बताना है कि रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर। चलिए देखते हैं। ये प्रेजेंट टेंस, ये हेल्प लिखा है, तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा यहाँ हेल्प, हेल्प, हेल्प्ड। और ये लिखना है रेगुलर है या इरेगुलर, तो ये है रेगुलर वर्ब, आप यहाँ रेगुलर लिखेंगे, ये रहा रेगुलर। टीच, ये पास्ट टेंस होता है इसका, टॉट, TAUGHT, ये इरेगुलर वर्ब है। मूव, मूव का ही पास्ट टेंस होता है मूव्ड, और ये हो जाएगा रेगुलर वर्ब, आप यहां पूरा लिखेंगे रेगुलर वर्ब। होल्ड, ये हो जाएगा हेल्ड, ये इरेगुलर वर्ब है। और ये हो जाएगा वॉन्ट, वॉन्ट और पास्ट टेंस है इसका वॉन्टेड, और ये हो जाएगा हमारा रेगुलर वर्ब। इसी के साथ साथ पेज नंबर 137 पे, जो कि हमारी इंग्लिश वर्कबुक में है, उसको भी आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।